अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं कन्नौज में दाखिल हुआ, जब हमारी कार हजरत सैयदुना आफाक अहमद मुजद्ददी साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने अक़दस पे रुकी, आपके इल्मी कारनामे, आपके रूहानी फ़ुयूज़ व बरक़ात और आपकी खिदमात को देखने के बाद दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वाकई अल्लाह का वली ऐसा ही होता है। क्योंकि हमने काम करते हुए हजारों लोगों को देखा है। आज भी इस जमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह हजारों सैकड़ों लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई कॉलेज चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई मदरसा चला रहा है, कोई यूनिवर्सिटी चला रहा है, कोई पीर साहब बनकर बैठे हुए हैं, कोई मुफ्ती साहब हैं, कोई मुदर्रिस हैं, कोई मुहक्किक हैं। लेकिन मैंने जो देखा, अपना अपना जो तजुर्बा है मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर समझ में आए तो कबूल, वरना वापिस। अपन तो आशिक अदनी है, जामे मोहब्बत पिलाना अपना काम है। जो पी लिया गुड, नहीं पिया वेरी गुड। तो इतने आज दुनिया में लोग मौजूद हैं जो हजारों की तादाद में जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो मदरसा चलाते हैं वो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं चलाते। वाह क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। और जो पीर साहब है तो बस खाली पीर साहब है, वो मुदर्रिस नहीं है। और जो मुदर्रिस है वो सिर्फ मुदर्रिस है, कौम का रहबर नहीं है। वो सिर्फ अपने शागिर्दों को संभालता है, अपनी जामिया, अपने मदरसे को संभालता है। कौम को बोले अल्लाह मेरे को इनसे, इनके अजाब से बचा ले, क्योंकि कौम इतनी खतरनाक है। इनके शर से भी बचना ये बहुत बड़ी बात है इस जमाने में। और अगर कोई आदमी दीनी काम करता हो तो वो दुनियावी काम नहीं करता, कोई दुनियावी काम करता हो तो दीनी काम नहीं करता। मैं हूं बेचारा खाली मुखर्रिर हूं, दूसरे काम कुछ भी नहीं करता, खाली तकरीर करता हूं। मैं को दूसरा काम करना आता भी नहीं, मैं करता भी नहीं। लेकिन आप जरा गौर कीजिएगा, जब मैंने हजरत आफाक मुजद्ददी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ पर गया, उनकी कदम बोसी करा, उनके मुत्तसिल हुजरे में बैठा, तो एक एक आशिक उनका एक एक बात सुनाने लगा, एक एक आशिक एक एक बात सुनाने लगा। तो मैं सोच रहा हूँ ये किसी एक आदमी से मिल रहा हूँ या एक अंजुमन से। क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है। और कसम अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम में तो कोई झूठ नहीं होता, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा दिल पहली बार मायूस हुआ। कहने लगा नक्शबंदी साहब आप कम से कम 4 साल पहले यहाँ आ जाते तो हजरत आफाक से आपकी मुलाकात। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने देखा कि एक ही जात है, पीर साहब भी है, फिर वो भी ऐसा पीर है जो उंगली लगा के खुलूब को जारी कर दे। कोई मामूली पीर भी नहीं है, कामिल पीर है। अल्हम्दुलिल्लाह, कामिल पीर है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिलों को जारी करने वाला पीर, नक्शबंदिया का निशान बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पीर हो तो पीर कामिल भी हो, फिर मुरीद हो तो मुरीद सादिक भी हो, जिसका जनाजा उसका पीर पढ़ा दे। क्या बात है, मुरीद सादिक भी है। फिर पलट कर देखो तो एक मुदर्रिस भी है, फिर पलट कर देखो तो एक वाइस भी है, फिर पलट कर देखो तो कौम का रहबर भी है, फिर पलट कर देखो तो अपने सारे इलाकों का दर्द रखने वाला रहबर भी है। और खुद दीनदार है, जरूरी नहीं है बाप दीनदार हो तो औलाद दीनदार होना। वाह वाह वाह, बहुत बाप दीनदार हो तो औलाद दीनदार होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह
हर एक को मुंतखब नहीं करता, इसमें बाप का कसूर नहीं है। अल्लाह जिसको चाहे मुंतखब कर लेता है। जरूरी नहीं है कि बाप दीनदार हो तो औलाद दीनदार हो। जिसकी 6 बेटियां आलिमा हो, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके 2 बेटे आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह हो, वाह, जिसका दामाद भी अल्हम्दुलिल्लाह साहेबजादा पीर का, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सारी खूबियां एक साथ में जमा कर दी। वाह सुभान अल्लाह। और मैं जब मजार पे गया तो मुझे महसूस हुआ कि ये बुजुर्ग वो हैं जो जल्दी इंतकाल कर गए। मेरा पहला सवाल ये था, हजरत का इंतकाल जल्दी हुआ क्या? क्योंकि मजार से अभी जवानी की खुशबू आ रही है। मजार अभी बूढ़ी नहीं हुई, मजार से भी जवानी की खुशबू आ रही है। तो मुझे यूं महसूस हुआ ये ऐसा पीर है जो जमीन पे रह के भी फैज देता था, जमीन में नारे तकबीर, नारे फैज़ान हुज़ूर बहरुल इरफान जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, इमाम आज़म अबू हनीफा जिंदाबाद, अल्लामा नक्शबंदी साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ, माशाअल्लाह। आपको अगर फैज लेना हो तो आप भी उस बारगाह में जाएं। सुभान अल्लाह। हम लोग का नक्शबंदी है ना, कसम खुदा की कह रहा हूं, हम लोग हर जगह नहीं झुकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग हैं कन्नौज में, मगर आपने नक्शबंदी फैज शायद इसमें से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने लिया है। सब जने लेना भाई, नौजवाना लेना है फैज। ये दुनिया सब बेकार है, ये सब बेकार है, सब बेकार है, धंधा ही खराब है, ये अजाब है ये सब। आओ मेरे भाई, यहाँ पे शौहर मर गया तो बीवी दूसरी शादी कर लेती, बाप पाल पाल के बच्चों को बड़ा करता, बच्चा बड़ा होते कि बाप की पीठ में छुरा भोंकता। चप्पल बाप की बेटे की एक हो गई तो उन्हें बाप को बाप समझने तैयार नहीं है, माँ को माँ मानने तैयार नहीं है। बेगम मिली तो अम्मा को भी छोड़ दे रहा, बाप को भी छोड़ दे रहा। ये बेकार झमेले। दोस्त को पैसे दिए, 5000 रुपए उधार दिए, 1 महीने में दे तो बोलता, 3 महीने तक नहीं देता। घर को गए तो घर में रह के नहीं बोलता। नहीं, ये बेकार दुनिया है भाई। ये सब झंझटा झमेले खतरनाक लोग हैं यहाँ पे। तुम चाय पिला के पैसे न को दियो, कल से तुम्हारे से बात ही नहीं करता। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। चलने दो। मैं समझ रहा था खाली हमारे नागौरी साहब कुछ मिलता, नक्शबंदी साहब को भी मिल रहा माशाल्लाह। मगर आप मसले को समझिए, ऐसा बेकार है। असल तो काम क्या है कि किसी का दिल जारी हो जाए। हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिंदगी का मकसद है, ये जिंदगी का सरमाया है, दिल जारी हो जाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लताइफ का हुसूल हो जाना, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मनाजिल का तय हो जाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुलूक का तय हो जाना, सुभान अल्लाह। कुर्बे खुदा नसीब हो जाना। खुदा की कसम, इससे बड़ा सरमाया इस जिंदगी का कुछ भी नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये ऐसी नेमत है, इसके लिए ना अमीर होना शर्त है, ना इसके लिए गरीब होना शर्त है, ना इसके लिए बूढ़ा होना शर्त है, ना इसके लिए जवान होना शर्त है, बस इसके लिए मुरीद होना शर्त है। बेशक, वाह वाह, बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, मुरीद बने, पीर की सोहबत में बैठे और सुलूक तय करते जाए, सुभान अल्लाह। सुलूक तय करते जाए। ये खन्नौज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आके देखा है, यहाँ पर बाज जाकिर रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाज जाकिर रहते हैं जिनके दिल जारी हो चुके हैं और उनके चेहरे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हमारे चेहरों को ना देखो, हमारे दिलों को देखो, याद खुदा में तड़प रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेइंतहा खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, खन्नौज आकर बेइंतहा खुशी हुई। अभी में से जो है हमारे हाफिज साहब के मकान पर एक साहब आए, कोई कमेटी वाले आए, आके बोले हजरत हम आपको भी आप खन्नौज के लिए टाइम दीजिए। तो बोला खन्नौज बार बार आना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने उनको भी टाइम दे दिया 13 रबीउल अव्वल शरीफ का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, मैंने बोला भाई ले लो भाई, ले लो, पहले ले लो, तुम पहले ले लो, डेट बुक होने से पहले ले लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, पहले दे दिया खन्नौज को, क्योंकि मुझे खन्नौज से मोहब्बत हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह।
क्योंकि यहाँ पर हजरत आफाक अहमद मुजद्ददी रहते हैं। आप अगर समझ रहे हैं कि वो जमीन के अंदर चले गए, आपको हमको नहीं देख रहे हैं, तो आपसे बड़ा गाफिल कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी हमारी निगरानी कर रहे हैं, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, वो आज भी जो है तालिबाने राहे खुदा को मंजिल तक पहुंचाने का काम। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। आप इंशाअल्लाह ताला इससे इस्तिफादा करिएगा। अब मैं अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन उन्वान की तरफ आने से पहले एक रिवायत मेरे सरकार हुजूर सैयदुना शेख अहमद सरहंदी मुजद्ददी कादरी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से एक रिवायत सुनाकर इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ता हूँ, ताकि आप लोगों के दिल में भी नक्शबंदिया सिलसिले की, नक्शबंदी इमामों की मोहब्बत दाखिल हो जाए। ये जो हमारे भाई हजरात जिस सरहंदी सरहन का जिक्र कर रहे हैं, ये जिस जाती अक़दस का तज़किरा कर रहे हैं, ये जिस सरकार सैयदुना शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कर रहे हैं, उनकी एक शान बताता हूँ इंशाअल्लाह, फिर आगे बढ़ते हैं।